हो गया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग कर रहे थे, इंटीग्रेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे थे, और हमने कहा था पावर 4 इवन पावर दिया होगा, ऑड पावर दिया होगा, तो उसको कैसे चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, इसी की बात किए थे ना। जैसे cos टू द पावर 4 2x दिया है, अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। हमने कहा था कि इंटीग्रेशन में इस तरह के साइन कॉस के जो पावर वाले क्वेश्चन हैं उनका कोई यहाँ पर फॉर्मूला नहीं दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन को पहले हमें लीनियर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, लीनियर बनाना पड़ेगा। लीनियर बनाने के लिए मैंने क्या क्या बताया था, आपको याद है। हमने कहा था अगर 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 आप ये देखें कि cos 2x का फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया था, बताइए जरा। 1 प्लस कॉस 2x बाई क्या लिखा था हमने, 2। बस यहाँ देखना ये है, सॉरी 1 प्लस, हमने कहा था अगर हम cos स्क्वायर x की वैल्यू लिखें तो ये कितना आया था, 1 प्लस कॉस 2x बाई क्या था भाई, 2 था। ये लिखा था कि नहीं लिखा था। जब यहाँ एंगल x है तो यहाँ एंगल क्या आ रहा है, 2x। बहुत ध्यान समझना, जब यहाँ पर एंगल x है तो यहाँ एंगल क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। तो यहाँ पर जब एंगल x स्क्वायर 2x होगा तो यहाँ क्या आएगा बताओ, 1 प्लस कॉस क्या आ जाएगा, यहाँ 4x डबल हो जाएगा ना यहाँ पर। बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब यहाँ पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर 4x होगा तो यहाँ एंगल क्या आएगा, 1 प्लस कॉस 8x आएगा, एंगल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इस फॉर्मेट को समझना आप। हमें इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना होता है कि साइन कॉस 10 की पावर ना आए या साइन कॉस की पावर ना आए, ये तो समझो। बाकी सेक स्क्वायर का तो आपको पता है, कॉसिक स्क्वायर का भी आपको इंटीग्रेशन पता है, ये समझना इसको। यहाँ पर देखो, अब जो चीज़ यहाँ पर है, क्या याद दिया था हमारा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया है, cos टू द पावर 4 2x लिखा है, यही लिखा है ना आपका, cos टू द पावर 4 2x लिखा है, यही लिखा है। अब इसका करोगे क्या होगा, cos स्क्वायर का स्क्वायर होगा ये, इसको लिखेंगे तो हम क्या होगा, ये cos स्क्वायर 2x का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा dx। कोई दिक्कत नहीं। अब cos स्क्वायर 2x को अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर 2x को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस 4x बाई 2। पहले इसको सिंप्लीफाई करो जरा। तो cos स्क्वायर 2x का मतलब क्या है, 1 प्लस कॉस 4x बाई क्या है, 2 है, ये है। लेकिन इसका क्या है, यहाँ स्क्वायर है, इसका क्या है यहाँ पर, जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x का करेंगे स्क्वायर तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर। स्क्वायर कर लेंगे आप। जब यहाँ स्क्वायर करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पर। बोलो, 1 बाई 2 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ 1 बाई 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 4x प्लस क्या आ जाएगा, 2 कॉस 4x। यही बनेगा कि नहीं बनेगा। कॉस स्क्वायर 4x को अगेन आप क्या लिख सकते हो, बताओ। कॉस स्क्वायर 4x को हम क्या लिख सकते हैं, फिर बताएं। कॉस स्क्वायर 4x को आप क्या लिख सकते हो इस फॉर्मूले के हिसाब से, 1 प्लस कॉस 8x बाई 2। ये 1/4 आपका बाहर ही है, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस 8x बाई क्या हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 कॉस 4x। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ देखो, ये 1/2 आएगा यहाँ। बोलो, ये हो जाएगा 1/4, 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 3/2 प्लस कितना हो जाएगा, 1/2 कॉस 8x प्लस क्या हो जाएगा, ये 2 कॉस 4x। अब हो गया ना सब लीनियर, सबकी पावर हट जाएगी नहीं। यहाँ क्या हो गया, ये cos टू द पावर 4 और क्या हो जाएगा, ये 2x, इसकी वैल्यू आ गई है। cos टू द पावर 4 2x को हमने सिंप्लीफाई किया, सबका जो है पावर 1 किया, तो सिंप्लीफाई करने पे आ गया 1/4 3/2 प्लस 1/2 cos 8x प्लस 2 cos 4x आ गया। तो जब हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम जब कि लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, जब आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ, अब जब आप लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 4 2x dx, तो बेसिकली हमें क्या लिखना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 और लिखेंगे आप 3/2 प्लस 1/2 cos 8x प्लस 2 cos 4x, इसका करना है इंटीग्रेशन। हर एक पार्ट का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो। ये 1/4 तो बाहर ही हो जाएगा, 3/2 का क्या हो जाएगा, 3/2x भाई 3/2 और dx हो जाएगा तो आ जाएगा x, प्लस यहाँ क्या आएगा 1/2 cos 8x का क्या होता है, sin 8x, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 8 है, तो 8 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 cos 4x का क्या होगा, sin 4x, और x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 4 है, तो 4 से क्या करेंगे इसको डिवाइड, प्लस क्या लिख दोगे c। बस, अब चाहो तो क्या करो भैया 1/2 कॉमन कर लो, या तो इसी को सिंप्लीफाई कर लो, यही हमारा क्या है आंसर है। और क्या इसको समझना नहीं, बस कन्वर्जन आपको आना चाहिए, आप आराम से कर ले जाओगे। बोलो सही है ना।
ठीक है, चलो तेज़ करो, तेज़ आ। चलो भाई जल्दी करो, जल्दी करो। समझते चलिए, लिखते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, यही है आपका सिलेबस, यही है आपका लेवल, बस यही है एग्ज़ाम का, यही है कंपटीशन, यही है सब कुछ। यही सीखिए, सीखने की सलाहियत लाइए, अपने आप को मजबूत करिए, फुल डिटर्मिनेटिंग बनाइए। जितनी आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जेटिक होगी, उतनी ज़्यादा आप एनर्जेटिक रहेंगे। एनर्जी बॉडी से नहीं, विचारों से आते हैं। तो वो डोर लगा लो। कोई दिक्कत किसी को इसमें? प्रैक्टिस करते चलिए, जितना बता रहे हैं बेटा, बोर्ड पेपर आपका आराम चला जाएगा, किसी को कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बहुत टफ आएगा तो सबके लिए टफ रहेगा, नहीं तो आप भी आराम से निकाल ही लेंगे सबको, अच्छा अच्छे परसेंटेज से पास हो जाएंगे। ठीक है, ये करो, बताऊँ? हाँ? हम्म। अरे मेरी बस की बात नहीं बेटा। टेक्स मारे। अरे ये तो जान लिए होते क्या बोल रहा है। हाँ हाँ हाँ, बस बस। साइन स्क्वायर अपॉन क्या है, 1 + cos x दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करना, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 7.3। देखो भाई, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या है, 1 + cos x। अब इसको सिंप्लीफाई करो, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं, इसको रखेंगे देखो ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में साइन कॉस की पावर का फार्मूला नहीं है, और नीचे कोसेंट वाले का फार्मूला, इसको हमें हटाना है हर हाल में, या तो कुछ न कुछ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, या तो हटाना है या तो क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करने से नहीं आएगा, हटाने का जुगाड़ बन रहा है क्या? हाँ कैसे? साइन स्क्वायर एक्स को लिख देंगे 1 - cos² x। 1 - cos² को लिख सकते हैं 1 + cos x, 1 - cos x। 1 + cos x है 1 + cos x। 1 - cos x बचा, 1 का इंटीग्रेशन x, cos x का साइन x प्लस क्या हो गया, c, सीधे आंसर आ गया। कोई दिक्कत? कोसेंट या तो हटाओ या तो उसको सब्सटीट्यूट करो, और कोई फार्मूला इंटीग्रेशन में नहीं है, इस बात को दिमाग में सेट कर लो। या तो नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा है इसको क्या करो, सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा, ऊपर का कुछ आ जाए, या सिंप्लीफाई करके इसको हटाओ किसी भी तरीके से। बाकी इसका कोई फार्मूला नहीं इंटीग्रेशन में, दिमाग में एकदम सेट रखो, क्यों कर रहे हैं, इसका नीड क्या है। डिफरेंशिएशन होता तो भैया क्या होता, u/v या f1/f2 वाला फार्मूला लगा देते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में कोई फार्मूला ऐसा नहीं है, इसको समझ के रखिए, समझदारी से काम करिए बेटा, तेज करो, समझते चलिए, फटाफट करते चलिए। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। मोटिवेशन से काम करना सीखो बेटा, जब आपका मोटिवेशन हाई होगा तभी सामने वाला आपसे क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा, एनर्जेटिक होकर काम करेगा आपके साथ। यहाँ काम बहुत लोग कर रहे हैं बेटा, लाखों लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई मंजिल ढूंढते ढूंढते। ठीक है, चलिए। असलन आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। हटाऊँ? अब देखो यहाँ क्या लिखा है, cos 2x - cos2a/cos x - cos a, मतलब अल्फा लिखा है या ए, जो भी समझो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भैया 7.3, और क्वेश्चन नंबर क्या है ये 13। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो हम देख रहे हैं यहाँ cos x - cos, इसको हटाना है,
हम जानते हैं यहाँ cos 2 थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ भी cos 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे। तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ब्रैकेट को ओपन करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, -1 +1 कैंसिल, 2 दोनों में है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 को कॉमन कर लेंगे भैया, यहाँ cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस, ये देखो टर्म इससे क्या हो गया कैंसिल, केवल बचेगा क्या आपका ये 2 और cos एक्स प्लस क्या हो गया cos अल्फा, cos एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है sin एक्स, और cos अल्फा का क्या होगा cos अल्फा कोफिशिएंट हो जाएगा ना, कांस्टेंट टर्म है, तो 1 का क्या होता है x, cos अल्फा इंटू एक्स प्लस क्या हो गया c, तो इंटीग्रेशन हमारा क्या आ गया 2 sin एक्स प्लस क्या है 2x cos अल्फा प्लस क्या हो जाएगा c। समझ गए हमारी बात, कोई दिक्कत, मैं अलग से लिखूँ क्या, अलग से लिखूँ क्या मैं इसको, समझ गए क्या आप, कोई दिक्कत बताओ, नहीं आसानी से हो जाएगा, जल्दी करिए थोड़ा। कैलकुलेशन समझो, चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे रन कर रही हैं, बड़े आसानी से हर चीज़ आपको आ जाएंगी, इसलिए फटाफट यहाँ लिख दें ताकि जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएं, आप समझो हर चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करो कि क्या है किसका मतलब, समझने के लिए आपको बताया जा रहा है, आप लिखो राइटिंग स्किल पर अपने काम करो, हर चीज़ यही तो बताया जा रहा है। चले भाई तेज करें, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर cos में लिखना हो सब चीज़ लिखा है यहाँ, हर चीज़ समझने के लिए जानने के लिए, कोई दिक्कत की बात, मूव करें, समझते चलिए लिखते चलिए पढ़ते चलिए, ठीक है भैया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो एक तरफ से, cos 2x cos 4x cos 6x एनसीईआरटी 7.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 1 माइनस कॉस एक्स अपन क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 8 है, ये एक्सरसाइज 7.3 का, साइन टू द पावर 4x दिया है, cos x माइनस साइन एक्स अपन 1 प्लस साइन 2x, और cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपन क्या है cos स्क्वायर एक्स, ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, करने हैं इसको, किया जाए इसको, कौन से किया गया है यहाँ पहले वाले को करो, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा करा दूँ बताओ, वो उसी का जो हम भी, हाँ पाँचवा, पाँचवा मतलब ये वाला कह रहे हो, ये करा दूँ, ये जो आप लोग कहो वही करा दूँ, इसका कहो इसका कर दूँ, हाँ कौन सा करा दूँ, ऐसा क्यों, बाकी हो जाएंगे, चलो पहले पहला क्वेश्चन लिखो फर्स्ट, cos 2x cos 4x cos 6x लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 cos 2x cos 4x cos 6x, और ये क्या है इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करना है भैया देखो यहाँ पर, पहले इसको कन्वर्ट करो बाकी काम हो जाएगा आपको, कैसे करोगे, cos 2x cos 4x और क्या है cos 6x, क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो, 2 से क्या कर लो इसको डिवाइड भी कर लो, यहाँ 2 cos a cos b क्या होता है फार्मूला बताओ, 2 cos a cos b, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी होता है, cos a प्लस बी करोगे क्या हो जाएगा cos 6x प्लस cos a माइनस बी करोगे तो क्या हो जाएगा 2x, बाहर क्या है cos 6x, cos 6x को अंदर आने दो भैया, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा cos 2x और क्या हो गया cos 6x,
अब फिर से यहाँ क्या होगा देखो, ये 1/2, इसको क्या लिख सकते थे आप, ये, अरे ये 1 प्लस कॉस 12x अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस यहाँ क्या होगा, यहाँ अगेन आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से क्या कर लो, डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, 2 से क्या कर लेंगे, डिवाइड, यहाँ से यहाँ तक 2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, लेकिन 1/2 तो रहेगा ना बाहर बचा, 1/2 कॉस ए प्लस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस 8x प्लस कॉस ए माइनस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस 4x। कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, बाहर कर लो, कितना आ जाएगा, 1/4। क्या क्या बच रहा है यहाँ फिर बताओ, 1 प्लस कॉस 12x प्लस यहाँ कितना आएगा, कॉस 8x प्लस कितना आया यहाँ, कॉस 4x, यही आएगा बच्चा, कन्वर्ट करने पे यही आएगा ना। फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर कहीं माइनस भी आ रहा होगा तो कंफ्यूज मत होना, क्यों क्यों, और क्यों कंफ्यूज नहीं होना है भैया, माइनस आ जाएगा तो, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। जैसे यहाँ पर माइनस करने पे आ रहा था ना, माइनस कॉस कॉस 2 माइनस कॉस 2 माइनस 2x, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस 2x ही लिखेंगे, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। अब फार्मूला ये यूज कर रहे हैं यहाँ, कोई दिक्कत की बात, अब बस हो गया, बस इतना ही गेम था, सिंप्लीफाई करना ही था, बाकी कुछ दम है क्या, 1/4 को बाहर कर लो, क्या क्या है इसमें बताओ, आ गया 1 प्लस कॉस 12x प्लस क्या आया, कॉस 8x प्लस क्या आया, कॉस 4x, और यहाँ क्या है भैया, x, कोई टेंशन की बात, 1/4 को बाहर करो। अब जरा देखना 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, कॉस का क्या होता है भैया, साइन 12x, और 12 है इसका कोफिशिएंट, तो 12 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, यहाँ क्या होगा, साइन 8x, नीचे किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, प्लस क्या हो जाएगा, साइन 4x, नीचे किससे डिवाइड करेंगे, 4, प्लस क्या हो गया सी। कोई दिक्कत की बात है, नहीं, आंसर आ गया। बहुत टफ है क्या ये, नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, उस तरीके से समझो, सलीका सीखो, वो आइडियोलॉजी सीखो, आप मेथोडोलॉजी सीखो कि चीज़ें कैसे प्रोसेस करना है, इन चीज़ों पे काम करो बेटा। तेजा लिखा भैया, सिंपल सिंपल क्वेश्चन थी, बस यही सब करना है, कुछ करने जैसा है एकदम हैवी, एकदम कुछ नहीं है, हटाओ इसको। अब देखो क्या है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स। सर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, अरे क्यों नहीं आ रहा भैया, बताओ क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन क्या लिखा है, 1 प्लस कॉस एक्स। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लो, क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यही होगा कि नहीं होगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, टेन स्क्वायर का तो फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन सेक स्क्वायर में हम जानते हैं, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को सेक स्क्वायर में चेंज करो, क्या हो जाएगा, अरे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ क्या हो गया, डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स बाई 2, और भाई इसका कोफिशिएंट क्या है, 1/2 से डिवाइड करो, और 1 का क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 टेन एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस क्या आ जाएगा, सी, यही हमारा क्या है, बहुत दम है क्या इसमें बताओ, अच्छा होना है, क्योंकि सेक स्क्वायर का फार्मूला पता है, टेन इसका नहीं पता है, तो टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में चेंज कर लिया, सीधे आ गया आंसर हमारा। बहुत डिफिकल्ट है क्या इसको करना, नहीं, बहुत ज़्यादा इजी है।
बस चीज़ों को ध्यान में रखिए कि क्या करने से क्या बनता है। चीज़ें नहीं आ रही बेटा, बस चीज़ खा रहे हो। चलो भाई तेज आ है। ये सेकंड हो गया, तेज करो भैया। हमने कहाँ से लिख दिया ये कान? हम जानते हैं क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, टू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 + cos 2x। तो 2 cos² x/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा बताओ, 1 + cos x। साइन में क्या होता है इसका अपोजिट, माइनस साइन होता है। 2 sin² x इक्वल टू क्या होता है, 1 - cos 2x। 2 sin² x/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 - cos x। बस इतना से है फॉर्मूले। फॉर्मूले कौन से यूज़ कर रहे हैं लिख दे रहे हैं साइड में, लिखते चलो फटाफट, लिखते चलो समझते चलो, कुछ भी नहीं है इसमें समझने जैसा, ऐसा है आपको, सब कर लेंगे आप। कोई टफ है क्या? नहीं है, बहुत टफ है। थर्ड क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे, इसको करो तुम लोग कर पाओगे, बताओ कैसे करोगे। sin⁴ dx कैसे करोगे इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ थर्ड बताओ, थर्ड क्वेश्चन कैसे करोगे। sin⁴ x और यहाँ क्या हो जाएगा d। अब इसको करने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करो। पहले ये बताओ कि sin² x का क्या है, sin² x को लिख सकते हैं 1 - cos 2x बाई क्या होगा 2। sin⁴ का मतलब कितना हो गया, इसका स्क्वायर कर लो, 1 - cos 2x अपॉन क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 2x माइनस 2 cos 2। अब कॉस स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं अगेन बताओ, 1 प्लस हो जाएगा 1 + cos 4x बाई कितना हो जाएगा ये, माइनस क्या है ये 2 cos, यहाँ से 1/2 आएगा, 1/2 + 1 कितना हो जाएगा ये 3/2, प्लस कितना हो जाएगा 1/2 cos 4x माइनस 2 cos 4x। कोई दिक्कत की बात, माइनस 2 cos 2x आएगा ना, ठीक है बस। अब उसको सिंप्लीफाई किए तो ये आया, डायरेक्ट यही लिखो, 1/4 को बाहरी कर लो, इंटीग्रेशन अब क्या आ गया भाई बताओ, 3/2 + 1/2 कॉस क्या है यहाँ 4x माइनस 2 cos x, और यहाँ क्या है ये dx। कर लो भाई इंटीग्रेशन, 1/4 3/2 3/2x प्लस 1/2 हो जाएगा sin 4x, x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 से क्या कर देंगे डिवाइड, माइनस 2 साइन क्या हो जाएगा 2x, x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से क्या कर लेंगे डिवाइड, बस ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना बस, इजी। बहुत टफ है क्या इसको समझ रहा, नहीं बहुत टफ लग रहा हो तो मुझे बताओ, बस प्रोसेसिंग है, बार बार वही चीज़ें आ रही हैं देखो, साइन की पावर कॉस की पावर वाले गेम आ रहे हैं। बस कन्वर्जन सीख लो उसके बाद तो बस हो गया, सिंप्लीफाई कर लो, फार्मूला तो पता ही है आपको, पूरा गेम सिंप्लीफिकेशन का है। आप देखो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, कैसे वैल्यू पुट करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, कैसे प्रोसेस करोगे, हर चीज़, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, ये सीखना है, यही जानना है। दिक्कत की बात, दिक्कत, चलो भाई मूव करें, मूव किया जाए क्या। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, 4 में क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन क्या है 1 + साइन, तो कैसे करोगे, कॉस एक्स 4 देखो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स सोल अपॉन क्या है 1 + साइन, और ये क्या हो गया, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 + साइन एक्स क्या है हमारा, 1 + साइन 2x का मतलब क्या है ये साइन एक्स प्लस क्या है कॉस एक्स का होल स्क्वायर है कि नहीं है, ये होल स्क्वायर है ये, बोलो
अब नीचे देखो, रिप्लेस तो नहीं कर पाओगे, मतलब कैंसिल तो नहीं कर पाओगे, सब्स्टिट्यूट कर लो। क्या मान लोगे फिर? नीचे जो वैल्यू दिया है यहाँ लिख लो, क्या मान लोगे इसको? लेट वॉट? लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या मान लोगे? टी। डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा ये? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा ये? डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा? डी। ये वैल्यूज यहाँ पुट करो तो क्या बन गया ये बताओ? इंटीग्रेशन आप इस पूरे के प्लेस पे हम क्या रख देंगे? डी टी। तो ये डी टी अपॉन क्या हो जाएगा हमारा बताओ? टी, मतलब ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? टी की पावर -2 और क्या आ जाएगा? डी टी। इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? -1 अपॉन टी प्लस सी, और टी जो माने वही रख लो। -1 अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। बहुत दम है क्या इसको बताओ करने में? यही हमारा क्या है? दो लाइन का क्वेश्चन है, बस समझने की बात है, प्रैक्टिस की बात है। तो एनसीईआरटी करवा दे रहे हैं, बाकी सीट में पीवाईक्यू है, सब करो एकदम, सब उड़ जाएंगे बेटा। तरीका सीखो, कैसे प्रोसेस करना है क्या, बस यही सीखो। क्वेश्चन में कुछ होना नहीं चाहिए, या तो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे या तो कैंसिल कर लेंगे इस फंक्शन को सॉल्व करके। फंक्शन को सॉल्व करके कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इतना ही गेम समझना है, दैट्स इट। साइन कॉस का पावर में आ गया तो भैया पावर 1 बनाना है, चेंज करो। टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता नहीं, सेक स्क्वायर का होता है, टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में चेंज कर देना है, कोई दिक्कत? बस यही करना है। कुल मिलाकर 2-3 बातों के आसपास ही सारी चीज़ें घूम रही हैं। हर क्वेश्चन उसके बाद आराम से बन जाएगा। सोचो को सोचने के तरीके, डायमेंशन और वो कॉन्स्टेंट सोच के रखो कि चीज़ें कैसे सोचेंगे तो हम टू द पॉइंट पहुंच जाएं। यही तो समझ रहा है ना कि क्या क्या सोचने से हम अपने ट्रैक पे ही रहेंगे ताकि हम डाइवर्ट नहीं हो। बताएं भाई। फिफ्थ जो आपने पूछा था उस पर आ जाते हैं, क्या आप कर पाओगे? देखो जरा, फिफ्थ वाला क्या है? cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दिया है। cos 2x क्या है? cos 2x क्या है फिर? प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या है ये? कॉस स्क्वायर एक्स। यही है ना बच्चा? अब देखो इसमें कुछ दम है, दोनों को अलग अलग कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। क्या हो गया ये? cos 2x अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो जाएगा ये? कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो बहुत टफ लग रहा है क्या ये? अब नीचे कॉस है, cos 2x को कॉस स्क्वायर में चेंज करो, क्या लिखोगे बताओ? जब इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1 अपॉन में क्या है ये? कॉस स्क्वायर एक्स। और यहाँ क्या होगा? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चा? tan स्क्वायर एक्स। बहुत टफ है क्या इसको समझना बताओ? अब यहाँ अलग अलग डिवाइड करो इसको, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है ये? सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या है यहाँ? 2 tan स्क्वायर एक्स। अब tan स्क्वायर में फॉर्मूला होता नहीं, इसको सेक में चेंज कर लो, टाइम्स अब क्या हो जाएगा? ये सेक स्क्वायर एक्स -1 हो गया, और क्या हो गया ये? ds। बताओ, tan स्क्वायर का फॉर्मूला तो है नहीं, इसको सेक स्क्वायर एक्स में चेंज कर लेंगे। यहाँ प्लस 2 सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा? प्लस सेक स्क्वायर एक्स। 2 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आएगा? 1। 1 प्लस क्या बचा यहाँ? सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया? dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? tan x। x प्लस tan x प्लस सी, यही हमारा क्या है? आंसर है। बहुत दम है, बस तरीके हैं, सलीके सीखिए, प्रोसेसिंग सीखो, लेवल डेवलप करो। इस सोच के साथ ना तो कोई कंपनी, ना तो कोई गवर्नमेंट, ना तो कोई प्राइवेट एजेंसी आपको हायर करना चाहिए। जिसकी सोच ही नेगेटिव है वो क्या पॉजिटिव वर्क करेगा? सॉफ्टवेयर ही तो कमांड देता है बॉडी को। सोचो, समझो, करो, अपनी ज़रूरी चीज़ें समझिए, इसके लिए तन मन धन लगाओ, सब लगाना पड़ेगा, तन मन धन, लास्ट में धन भी है। फिर तो फीस देते हो टीचर को। हाँ, सब लोग ध्यान रखो। बोलो सब हो जाएंगी नहीं आसानी से? और टफ है ये? नहीं, बताऊँ इसको? चल भाई, बाकी क्वेश्चन मैंने सारे करा दिए इधर। अब देखो सब करा दिए। अब देखो ये क्वेश्चन यही हो गया ना सब, ये समरी दिया हमने, देखो किसको किसको कैसे चेंज करना है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, यही तो फार्मूला लिखे थे बच्चा, बता। ये देखो, साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिखेगा तू? 1 माइनस कॉस 2x/2। साइन क्यूब एक्स को कैसे लिखोगे तुम? 3 साइन एक्स। ये सब यही कन्वर्ट कराया था ना अभी। कॉस स्क्वायर एक्स को तुम क्या लिखोगे? 1 प्लस कॉस 2x/2।
कॉस क्यूब एक्स को क्या लिखोगे तुम बताओ? 3 cos x प्लस कॉस 3x/4, यही सब लिखा था ना। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 cos a sin b का फॉर्मूला क्या होता है? sin a प्लस बी माइनस साइन क्या है? a माइनस बी। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। फिर क्या भैया? 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a माइनस बी माइनस cos क्या होता है? a प्लस बी। यही सब आइडेंटिटी है ना। इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन का कैसे करेंगे इंटीग्रेशन भैया? पर्टिकुलर फंक्शन जैसे क्या क्या है इसमें देखो, समझना इसको। इंटीग्रल्स ऑफ व्हाट? सम पर्टिकुलर फंक्शन। इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। अब इसमें क्या क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे यूज करेंगे ये सब देखेंगे इसमें। हाउ टू यूज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, बस कॉन्सेप्ट है ये। देखो क्या क्या है, देखो जैसे दिया है रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का कोई फंक्शन दिखेगा जब मुझे इंटीग्रेशन करना है तो एक्स के प्लेस पे हम क्या मान सकते हैं? जब इस टाइप का रहेगा या तो एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे? ए साइन थीटा, या तो एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे? ए कॉस थीटा। हर चीज़ को डिफरेंशिएटेड मैनर में पढ़ा रहा हूँ, पार्ट वाइज, कि कहाँ पर किस टाइप फंक्शन को कैसे एड्रेस करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये समझो। कोई दिक्कत की बात? तो अगर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन है, रूट में क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन है, एक्स इक्वल टू हमें क्या मानना चाहिए? ए साइन थीटा, या एक्स इक्वल टू क्या मानना चाहिए? ए कॉस थीटा। रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसा है तो एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे? ए टेन थीटा, या एक्स इक्वल टू क्या मानोगे? ए कॉट थीटा। जब प्लस रहेगा तो ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, माइनस रहेगा तो ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो यहाँ पहले ए स्क्वायर लिखे हैं, ध्यान रखना। पहले एक्स स्क्वायर फिर माइनस ए स्क्वायर लिखा होगा तो क्या लिखेंगे? एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा लेंगे, या फिर एक्स इक्वल टू क्या लेंगे? ए कॉस थीटा। ऐसा क्यों लिखा जा रहा है मैं बताता हूँ, ऐसा क्यों लिखा जा रहा है ये सब। अब हो गया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर जब एक्स के बेस पे हम रखेंगे ए साइन थीटा, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रूट के बाहर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा रूट के बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक्स पहले लिखा गया है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। इसलिए यहाँ पर ऐसे माना, समझ गया ना? क्योंकि स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बननी चाहिए, तो अकॉर्डिंग मान रहे हैं, समझ रहे ना? ताकि रूट से ये बाहर आ जाएगा, ताकि ये क्या हो जाए? रूट से, ताकि जो जैसे मानना होता है, जैसे लिखना होता है, समझ में आइए। कोई दिक्कत की बात है क्या? ध्यान रखना, ये फॉर्मेट समझ के रखना। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में होगा तो क्या मानेंगे? ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा। प्लस में रहेगा तो एक्स को टू टेन थीटा ये कॉट थीटा। एक्स स्क्वायर पहले लिखा है तो ए सिक थीटा या ए कॉस सिक थीटा। बाकी तो फॉर्मूले वगैरह होते ही हैं, आप समझ जाए। कोई दिक्कत की बात है क्या? ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखना। कोई दिक्कत की बात? हो जाएगा भैया, फटाफट मूव करें। चलो भाई तेज आ, हटाऊँ? लिख रहे हो तो लिख लो कोई। अब देखो इस टाइप के फंक्शन का करना है। इंटीग्रल ऑफ व्हाट? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप के फंक्शन। देखो क्वेश्चन दिया है डी एक्स अपॉन क्या? रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो फार्मूला भी है, चाहो तो अब याद करो। फार्मूला अगर याद नहीं है तो कैसे करोगे, ध्यान रखना। मिल गया ना फंक्शन आपको? क्या? डी एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा ना भैया? क्या है? डी एक्स, डी एक्स रूट में क्या है बताओ? ए स्क्वायर माइनस एक्स। अब ऐसे टाइप के फंक्शन के लिए हमें क्या करना होगा? बोल भाई। एक्स इक्वल टू हम क्या मानेंगे यहाँ पर? एक्स इक्वल टू मान लीजिए आपने माना ए साइन थीटा, ए साइन थीटा माना तो क्या होगा? डी एक्स इक्वल टू क्या होगा यहाँ से? ए कॉस थीटा, और यहाँ क्या लिखोगे? डी थीटा। तो डी एक्स प्लेस पे क्या रखेंगे? ए कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो ये क्या होगा? डी एक्स प्लेस पे क्या रखेंगे? ए कॉस थीटा, और यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ क्या होगा जरा देखना, एक्स के प्लेस पे क्या रखना है? ए साइन थीटा, तो ये ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जरा नीचे देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या अपने को? बताओ। ए स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, फिर ए से ये क्या हो जाएगा? ये कैंसिल, यहाँ जाएगा कॉस थीटा, रूट के अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चा? कॉस स्क्वायर थीटा। बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और यहाँ क्या होगा? कॉस से कॉस कैंसिल होगा, सिंपल क्या हो जाएगा? डी थीटा। डी थीटा का क्या होता है? थीटा प्लस क्या हो जाएगा? सी। अच्छा, अब यहाँ से जब अगर एक्स इक्वल टू
ए साइन थीटा है तो मुझे बताना यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा ए, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बहुत दम है क्या इसमें बताओ, और थीटा के प्लेस पर रख दो, यहाँ क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस क्या हो जाएगा सी। तो अच्छा नहीं है मैथ में भैया, बस समझना है, ये कैलकुलेशन है, प्रैक्टिस है, बस समझ रहा हूँ कहाँ पर क्या मानना है, क्या इंट्रोड्यूस करना, मार एकदम लिखे चले जा रहा है वन शॉट पे वन शॉट, कुछ होना जाना है ही नहीं, दैट और उसको प्रैक्टिस। देखो कुछ लग रहा है इसमें, कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं है। सोचने समझने का तरीका समझो, हर चीज़ आसान है दुनिया में, बस तरीके देखो, तरीकों को ढूंढो जो उन चीज़ों को आसान बनाए, कोई भी चीज़ नहीं है टफ। क्यों? क्या ही कहूँ, एक चीज़ जान लो, जो सलाहियत मान आपको मैं बताऊँ, मोटिवेशन इंसान को सक्सेसफुल, एजेंसी प्लस डिसिप्लिन, एजेंसी प्लस व्हाट डिसिप्लिन। मोटिवेशन का ग्राफ हमेशा अप डाउन होता रहता है, डिसिप्लिन में रहोगे तो कंसिस्टेंट रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे तो क्या होगा, ध्यान रखो ये। फिलहाल ठीक है, जब जागो तभी। मैं जब 12th में पढ़ रहा था 5:30 में मेरी केमिस्ट्री क्लास रहती थी, और 5:30 चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, 5:30 5:30 केमिस्ट्री क्लास होती थी। बात बता रहा हूँ, अब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, मैं आपको बताऊँ लास्ट ईयर, मैं आपको बताऊँ लास्ट क्या मतलब, मुझे लगता है 2019 या 18 की बात है, 2018 में मैंने मॉर्निंग में 5:30 पे क्लास रखी 10th की, मेरी बात बताऊँ, आप यकीन नहीं करोगे, बहुत दूर दूर लड़की लड़की, मतलब जो जितने दूर से आते थे सब बच्चे आए थे, सब A to Z, मेरी बात समझ रहे, 5:30। अब जो बच्चे आसपास के हैं वो तो मैंने देखा कि पिछली मतलब जब लॉकडाउन की पहले की बात बता रहा हूँ, वो 3 बजे 4 बजे तक आने के लिए 4 बजे से भी मैंने क्लास रखी है, मेरी बात समझ रहे हो। जब लोगों के अंदर जुनून होता है तो वो टाइम नहीं देखते, बस अपना काम देख रहे हैं, काम कर रहे हैं बस, क्योंकि ये सफ़र हमेशा नहीं चलेगा ना, आप करके अचीव कर लोगे, फिर आप एक तरफ बैठो, फिर अपना काम करते रहोगे धीरे धीरे। फिर यहाँ देखो ऐसे दिए क्वेश्चन, अब ये फार्मूला ही हो गया, अब इसको क्या करोगे, एज एन आइडेंटिटी यूज़ करो, इसको एज एन क्या करो, आइडेंटिटी यूज़ करो। क्या हो गया कि रूट में 1 अपॉन क्या है, 1 अपॉन रूट में A² माइनस एक्स स्क्वायर का क्या गया, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस क्या है सी। अब यहाँ देखो ए की प्लेस पे क्या है 5 है, एक्स की प्लेस पे एक्स ही है, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई 5 प्लस क्या हो गया सी। अगर मानना होता तो क्या मान के करते बताओ, मानना होता तो एक्स इक्वल टू क्या मानते 5 साइन थीटा, फिर वही तरीका जैसे हमने पीछे किया, अभी कोई दिक्कत है क्या, हो जाएगा, कोई दिक्कत। अभी तो शुरू किया है, अब इस टाइप का रहेगा तो क्या मानेंगे, हमने क्या कहा था, अगर इस टाइप का होगा तो क्या मानिएगा, एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे एक सेक थीटा, या एक्स इक्वल टू क्या मानोगे एक कॉस सेक थीटा, क्यों मानेंगे समझ में आया, जानते हो ना, इससे स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ये रहे तो कुछ भी मान लो, एक्स इक्वल टू चाहे तो मान लो ए tan थीटा, या तो क्या मान लो ए कॉट थीटा, प्लस है तो कुछ भी मानो, या तो tan थीटा मानो या क्या मानो कॉट थीटा, ये सब पर्टिकुलर हैं, ध्यान रखना, बाकी पीछे लिख दिया है, बता दिए कैसे करना है कैसे नहीं करना है, चीज़ों को समझो, प्रोसेस करो। देखो क्या है क्वेश्चन, 1 अपॉन क्या दिया रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर से मान के करके दिखा देता हूँ, बाकी ये फार्मूला ही है, आपको याद रखना पड़ेगा। बता दूँ इसको, चल भाई कर ले, बताऊँ, डरा रहा है क्या बे, 1 अपॉन, हाँ मैं हर किसी से डरता हूँ बेटा। एक्स इक्वल टू क्या होगा एक सेक थीटा, एक्स इक्वल टू क्या है ए सेक थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या होगा डी एक्स इक्वल टू क्या होगा बताओ, ए यहाँ सेक थीटा इंटू क्या आ जाएगा tan थीटा इंटू क्या हो गया बच्चा, ये होगा ना बच्चा। तो डी एक्स के प्लेस पे हमने क्या रखना है सेक थीटा इंटू tan थीटा, और एक्स के प्लेस पे ये रखना है, तो क्या बनेगा बताओ, ये बन क्या जाएगा, क्या बनेगा ए सेक थीटा tan थीटा
इस होल अपॉन क्या होगा यहाँ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा -1 और यहाँ क्या हो गया डी थीटा। ये होगा ना ए स्क्वायर भी तो है बच्चा यहाँ ए स्क्वायर को बाहर करेंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा बाहर आएगा 10 से 10 कैंसिल सिंपल क्या बचेगा सेक थीटा और क्या हो जाएगा ये डी थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ क्या होता है सेक थीटा प्लस क्या होता है सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस क्या हो गया यहाँ जरा बताना यहाँ से लॉग ऑफ यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताओ एक्स बाई क्या आ जाएगा ये सेक थीटा की वैल्यू आ गई एक्स बाई ए और सेक थीटा ये है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी अरे टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है यहाँ क्या आएगा रूट में बताओ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ए प्लस क्या है यहाँ सी इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा लॉग ऑफ ये एक्स प्लस क्या होगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस क्या आएगा लॉग ऑफ ए प्लस सी माइनस ऑफ लॉग एफ प्लस सी को हम क्या करेंगे कोई दूसरा कॉन्स्टेंट मान लेंगे तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ क्या एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या आ गया C1 ये भी एज एन आइडेंटिटी यूज करो तो भी एक आइडेंटिटी तरह यूज करो बेटा यहाँ ए एलसीएम करोगे एक्स प्लस क्या आएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए हो गया लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला लगा दिए लॉग एम माइनस लॉग ऑफ ए प्लस सी को हमने क्या मान लिया C1 है कांस्टेंट लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यही हमारा क्या हो गया इंटीग्रेशन सिंपल सी बात है बोलो आ जाए या नहीं आ जाएगा बस तो आप समझ गए यहाँ से क्या इंटीग्रेशन ऑफ ये फार्मूला लिख लेना आप याद ही कर लेना इसको एज एन आइडेंटिटी इंटीग्रेशन ऑफ क्या डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया बोलो लॉग ऑफ क्या है यहाँ पर एक्स प्लस क्या हो गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया यहाँ सी ये एक आइडेंटिटी ही हो गई जहाँ जरूरत पड़ेगी इसको यूज़ कर लेंगे बाकी ये कैसे आ रहा बता दिए और टफ है क्या फार्मूला नहीं भी याद है तब भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बहुत याद करने की रटने की जरूरत है मार परेशान हो रटे हैं फार्मूला नहीं याद है नहीं होगा कुछ नहीं है प्रोसेस एक तरीका है उसको सीख लो बस कर ले जाओगे कोई दिक्कत मूव करें हटा दो इसे तेज करो भाई अब भाई से दिया अगर प्लस दिया होगा तो क्या मारोगे 10 10 मारोगे तो देखो ये आ जाएगा आइडेंटिटी इसको एज एन आइडेंटिटी भी याद कर लो ये है फार्मूला हमारा समझ गया ना तो डी एक्स बाई क्या हो गया डी एक्स बाई रूट में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो क्या होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस क्या होगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसमें तो कुछ डिफरेंस ही नहीं है सब एक जैसे ही लग रहे हैं ये भी आइडेंटिटी हो गई हमारी प्लस प्लस है तो एक्स इक्वल टू क्या मानोगे या तो ए टेन थीटा मान लो या तो क्या मान लोगे ए कॉट थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलिए बस अब ये सब क्वेश्चन दिए एप्लीकेशन बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हो जाएगा कि नहीं डिफरेंशिएटिव क्वेश्चन बोलो कुछ बताना है ना क्वेश्चन ट्राई करना फिर जैसा होगा बताएंगे थैंक यू सो मच।